दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, तभी थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम। और इसमें इसके साथ साथ हम कुछ अलग अलग चैप्टर के ट्रिक्स भी डालते रहेंगे जो कि ईजिली याद हो जाएगा और काफ़ी आसानी से और अच्छे अच्छे ट्रिक्स डालते रहेंगे। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और प्लांट लाइफ साइकिल। प्लांट लाइफ साइकिल में क्या होता है? जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब जनरेशन का बदलना। तो जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज बाय द विटेकर। प्रीवियस चैप्टर में हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर चुके हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि विटेकर सिस्टम में आता है। कब? 1969 में, जहाँ पे बताया गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी है। इस चैप्टर में हम डील करेंगे डिटेल में फर्दर क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम का, जो कि प्लांटी का, जो कि पॉपुलरली प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि प्लांट किंगडम का जो है अंडरस्टैंडिंग टाइम के अकॉर्डिंग बदलते गया। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा हैविंग द सेल वॉल्स आर नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांटी। फंजाई मेंबर्स ऑफ मोनेरा और प्रोटिस्टा, जिसके पास सेल वॉल होता है, वो बाद में वो अभी एक्सक्लूड कर दिया गया है प्लांटी से। दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड इन द सेम किंगडम, जबकि अर्लियर क्लासिफिकेशन में इस सभी को प्लांट के किंगडम में ही रखा गया था। सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी से नाम जाना जाता है, वो अब एल्गी नहीं रहा। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड जियोस्पर्म। इस चैप्टर में हम डिस्क्राइब करेंगे एल्गी को, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड जियोस्पर्म्स को प्लांटी के अंदर। Let us look at the classification within angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म के अंदर, जो समझने के लिए कुछ कंसर्न को, जो कि इन्फ्लुएंस करता है क्लासिफिकेशन सिस्टम को। अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है यूज किया जाता है, जिसमें यूज किया जाता है ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे कि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम यूज करते हैं ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को, जो कि जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर्स एंड शेप ऑफ द लीव्स। ठीक है, दे वर यूज मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय द लिनियस। ये जो होते हैं मेनली बेस्ड होते हैं किस चीज़ पे? वेजिटेटिव कैरेक्टर पे और एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे, जो कि लिनियस ने दिया था। सच सिस्टम को, वैसा सिस्टम जो कि एंड्रोसियम स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, वैसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। ये जो है सेपरेट करता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को, इसलिए ये बेस्ड है कुछ कैरेक्टर पे। ऑल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। और आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो जो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है सेक्सुअल कैरेक्टर को, वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल ही वेट देता है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है मोर इजली अफेक्टेड होता है इन्वायरमेंट से। वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है ज़्यादातर इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट से। अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट में नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ, जो कि बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज़ पे ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उससे कंसिडर किया गया। और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। नेचुरल सिस्टम में क्या क्या लिया गया? सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को नहीं, बल्कि इंटरनल फीचर्स, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी को, एम्ब्रियोलॉजी को, फाइटोकेमिस्ट्री को लिया गया। जैसे कि क्लासिफिकेशन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, वो दिया गया किसके द्वारा? जॉर्ज बेंथम और हुकर के द्वारा। प्रेजेंट में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है किस पे बेस्ड होता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, जो कि बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में हुआ था, जो कि एक्सेप्टेबल है। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्स हैव कॉमन एंसेस्टर। ये एज्यूम करता है कि ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करता है सेम टेक्सॉन से, उसके कॉमन एंसेस्टर होते हैं।
We now use information from many other sources to help resolve difficulty in classification. अब हम यूज करते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्स से ताकि ये क्लासिफिकेशन के डिफ़िकल्टी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा जा सके. दिस बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल्स एविडेंस. ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब कोई भी सपोर्टिंग फॉसिल जो होता है नहीं मिलता है. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होता है अब इजली कैरी करा जा सकता है. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होता है? कंप्यूटर को यूज करके होता है. कंप्यूटर को यूज किया जाता है जो कि बेस्ड होता है सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर. नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डेटा आर देन पोजेस्ड. नंबर एंड कोड्स जो होता है असाइंड होते हैं सभी कैरेक्टर को एंड डेटा को जो कि प्रोसेस करा जाता है. इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड. इस तरह से कैरेक्टर जो होता है कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है और सेम टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर जो होता है उसको कंसिडर करा जाता है. साइटोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होता है? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटेक्सोनॉमी जो होता है यूज करता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को रिजॉल्व करने के लिए कन्फ्यूजन, और यूज किया जाता है टेक्सोनॉमिस्ट के द्वारा. अब हम आगे पढ़ते हैं किसके बारे में? एल्गी के बारे में पढ़ते हैं. एल्गी जो होता है क्लोरोफिल बियरिंग होता है, सिंपल थायलॉइड होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है और लार्जली एक्वेटिक होता है जो कि बोथ फ्रेश वाटर और मैराइन ऑर्गेनिज्म होता है. ये अक्कर होता है वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स में जैसे कि एल्गी होता है मॉस्ट स्टोन्स में, सॉइल्स में और ओट्स में. इसके कुछ जो होते हैं अकर करते हैं एसोसिएशन अलगी फंजाई के साथ जिसको लाइकेन बोलते हैं और एनिमल्स के साथ जिसको स्लॉथ बियर बोलते हैं. द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल. फॉर्म और साइज जो होता है एल्गी का वो हाईली वेरिएबल होता है. रेंज करता है कॉलोनियल फॉर्म से फिलामेंटस फॉर्म तक. इसका रेंज जो होता है कॉलोनियल फॉर्म से फिलामेंटस तक होता है. कॉलोनियल फॉर्म्स जो फिलामेंटस लाइक यूलोथोरिक्स एंड स्पाइरोगैरा. फ्यू ऑफ मेराइन फॉर्म्स जैसे कि कुछ मेराइन फॉर्म्स है जो कि जिसको कैल्प्स बोलते हैं जो बनाता है मैसिव प्लांट बॉडी. एल्गी जो होता है रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी का फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है. प्रत्येक फ्रेगमेंट जो होता है डेवलप हो जाता है थैलस में. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके द्वारा डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट टाइप्स स्पोर्ट्स से होता है. जो मोस्ट कॉमन जो स्पोर्ट्स होता है उसको हम जू स्पोर्ट्स बोलते हैं. और ये जो होता है ये फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिलेटेड मोटाइल होता है जो कि मूव कर सकता है ऑन जर्मिनेशन एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसका दो गैमेट्स के फ्यूजन से होता है. ये गैमेट जो होता है हो सकता है फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज में जो कि यूलोथ्रिक्स में देखा जाता है, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, नॉन मेटाइल भी हो सकता है जो मूव नहीं करता है, जो कि सिमिलर इन साइज हो सकता है स्पाइरोगैरा में. इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस बोलते हैं जो सिमिलर साइज का होता है. मेल और फीमेल जो होता है सिमिलर साइज का होता है. फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज. जब दो गैमेट्स का फ्यूजन हो जो कि डिसिमिलर साइज में होता है, जबकि स्पेसीज जो होता है यूडरीना का जिसको एनाइसोगैमस भी बोलते हैं. एनाइसोगैमस बोलते हैं जब डिसिमिलर. एनाइसोगैमस किसको बोलते हैं? जब दो डिसिमिलर साइज के गैमेट्स को फ्यूज कराया जाता है तो उसको एनाइसोगैमस बोलते हैं. एग्जांपल होता है यूडरीना. और फ्यूजन होता है एक लार्ज नॉन मोटाइल मतलब नॉन मूवेबल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट को, जिसको हम ऊगैमस बोलते हैं. फ्यूजन जब होता है एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट का स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट से तो उसको ऊगैमस बोलते हैं. इसका एग्जांपल क्या होता है? वॉल्वक्स होता है और फ्यूकस होता है. तो अब हम उसका एग्जांपल देखेंगे. पहला फर्स्ट का ए जो है ग्रीन एल्गी का एग्जांपल दिया हुआ है. ग्रीन एल्गी ए का जो है 1 और 2 जो है ग्रीन एल्गी का एग्जांपल. पहला है वॉल्वक्स और दूसरा है यूलोथ्रिक्स. सेकेंड नंबर जो है ब्राउन एल्गी का एग्जांपल दिया हुआ है. ब्राउन एल्गी में क्या क्या है? ब्राउन एल्गी में सबसे पहले दिया हुआ है ये दिया हुआ है लामिनारिया. सेकेंड दिया फ्यूकस, ये फ्यूकस दिया है, और ये दिया है डिक्टोटा.
तो लैमिनारिया में क्या दिया हुआ है, लैमिनारिया में ये होल्ड फास्ट है जिससे होल्ड करा जाता है, और ये फ्रंट है ऊपर का, और ये फ्यूकस जो है, ये फ्यूकस दिया है। फ्यूकस में क्या पाया जाता है, फ्यूकस में मिडरिम दिया हुआ है, फ्रंट है और एयर ब्लैडर है, ये होल्ड फास्ट है होल्ड करने के लिए, और ये और डिक्टोएटा है। अब देखेंगे रेड एल्गी। रेड एल्गी में क्या क्या दिया हुआ है, रेड एल्गी में दिया हुआ, रेड एल्गी में पोरफायरा पॉलीसिफिनिया, ये पोरफायरा है और ये पॉलीसिफिनिया, ये फ्रंट है, ये मेन ये पॉलीसिफोनिया का है ब्रांचेज और मेन एक्सिस है। आगे हम देखेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी जो होता है यूजफुल होता है मेन वेराइटी ऑफ वेज में। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ पे है वो कैरी किया जाता है किसके द्वारा, एल्गी के द्वारा, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment। फोटोसिंथेसिस होने के कारण ये जो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल जो होता है अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट में काफ़ी बढ़ा देता है। They are paramount importance as a primary producers of energy rich compound which forms the basis of food cycle of all aquatic animals। ये जो होते हैं paramount होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंस होते हैं एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूस करता है एनर्जी रिच कंपाउंड्स का, जो बनाता है फूड साइकिल को एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। मेनी स्पेसीज जैसे कि पोरीफायरा, लैमिनारिया एंड सरगेसम जो होते हैं, सरगेसम आर अमंग 70 स्पेसीज ऑफ मैराइन एल्गी एज ए फूड। बहुत सारे स्पेसीज जैसे कि पोरीफायरा, लैमिनारिया और सरगेसम जो होते हैं 70 स्पेसीज के बीच में होते हैं वैसे मैराइन एल्गी जो कि यूज करे जाते हैं फूड की तरह। सर्टेन मैराइन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो होता है वो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। कुछ ब्राउन एल्गी जो होते हैं, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो होता है वो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। हाइड्रोक्लोराइड होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। एल्जिन जो होता है ब्राउन एल्गी और कैराजीन जो होता है रेड एल्गी होता है, जो कि यूज किया जाता है कमर्शियली। आगार जो होता है वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट होता है, किससे ऑब्टेंट होता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेंट होता है, जो कि ग्रो कराया जाता है। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया को यूज कराया जाता है, ग्रो करता है माइक्रोब्स की तरह, जिसको आइसक्रीम और जेली बनाने में काम आता है। क्लोरेला जो होता है यूनिसेलर अलगा होता है, जो कि रिच होता है प्रोटीन में और यूज कराया जाता है सप्लीमेंट की तरह स्पेस ट्रेवलर के द्वारा। ये एल्गी जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्टों में, जिसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब हम देखेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी क्या है, क्लोरोफाइसी का मेंबर जो है उसको हम कॉमनली ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसका प्लांट बॉडी जो होता है यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है। ये यूजुअली ग्रास ग्रीन होता है क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है, मेनली पिगमेंट जो होता है डोमिनेंट होता है क्लोरोफिल ए और बी। ये पिगमेंट जो होता है लोकलाइज होता है डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है डिस्क्वायर्ड लाइक होता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, कप शेप होता है, स्पाइरल होता है और रिबन शेप्ड होता है। डिफरेंट स्पेसीज में मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ वन और मोर स्टेज बॉडी इज कॉल्ड पायरॉइड्स। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो इसके होते हैं उसके पास वन और मोर स्टोरेज बॉडी होता है, जिसको पायरॉइड्स बोलते हैं, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। पायरॉइड्स में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। पायरॉइड्स में प्रोटीन्स होता है बिसाइड्स स्टार्च। कुछ एल्गी जो होते हैं स्टोर करते हैं फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ग्रीन एल्गी जो होता है यूजुअली रिजिड सेल वॉल होता है, जो कि बना होता है इनियर लेयर सेलुलोज से, और आउटर लेयर जो होता है ग्रीन एल्गी का पेक्टोज से बना हुआ होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा आता है और फॉर्मेशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के द्वारा होता है जू स्पोरेंजिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये कंसिडरेबल होता है, इसमें वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये शो करता है कंसिडरेबल वेरिएशन और इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, टाइप में और सेक्स सेल्स के फॉर्मेशन में। ये हो सकता है आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस अच्छा ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूँ आइसोगैमस के सेम के बारे में, और एनआइसोगैमस एक बड़ा एक छोटा होता है, और ऊगैमस भी होता है, ऊगैमस भी बता चुका है। तो ये कॉमनली जो होता है पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी में। अब ग्रीन एल्गी का एग्जांपल क्या होता है, क्लाइमेडोमोनास होता है, वॉलबॉक्स होता है, यूलोथ्रिक्स होता है, स्पायरोगैरा होता है, कैरा होता है। अब हम पढ़ेंगे फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी क्या है, फियोफाइसी होता है
ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होता है। तो ब्राउन एल्गी फियोफाइसी जो होता है, मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी जो होता है ब्राउन एल्गी होता है, जो कि पाया जाता है प्राइमरली हैबिटेट मैराइन हैबिटेट्स में। ये ग्रो करता है और ये शो करता है ग्रेट वेरिएशन साइज में और फॉर्म में। इसका रेंज जो होता है सिंपल होता है, सिंपल ब्रांच होता है, फिलामेंटस फॉर्म होता है। फिलामेंटस फॉर्म इसका जो होता है उसको एक्टोकार्पस बोलते हैं, जो कि प्रोफ्यूजली ब्रांच बना रहता है और रिप्रेजेंट होता है केल्प्स के द्वारा, जो कि रीच करता है किसी हाइट तक, जिसको 100 मीटर्स बोलते हैं। और ये पोज करता है क्लोरोफिल ए और सी, कैटेनॉइड्स जैंथोफिल। ये वैरी करता है कलर में ऑलिव ग्रीन से वेरी अलग अलग शेड्स में ब्राउन, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल। ये वेरी करता है कलर में ऑलिव ग्रीन से वेरी अलग अलग शेड्स में ब्राउन, जो कि डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट्स। फ्यूकोजैंथिन जो प्रेजेंट होता है इसमें। फूड जो होता है इसमें स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, जो कि हो सकता है लैमिनारिन या मैनिटोल। वेजिटेटिव सेल जो होता है इसका सेलुलोजिक वॉल होता है, जो कि यूजुअली कवर्ड होता है आउटसाइड जिलेटिनस कोटिंग से, जिलेटिनस कोटिंग एलिजिन का होता है। इसका प्रोटोप्लास्ट जो होता है इन एडिशन टू प्लास्टिड्स सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस होता है। इसके प्रोटोप्लास्ट में जो होता है प्लास्टिड्स के साथ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स और न्यूक्लियस होता है। इसके प्लांट बॉडी जो होती है यूजुअली अटैच होता है सबस्ट्रेटम से। इसका प्लांट बॉडी जो होता है यूजुअली अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, जिसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। और इसके पास स्टॉक होता है जिसको हम स्टाइप बोलते हैं। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको हम फ्रॉन्ट बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसका किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ब्राउन एल्गी में वो बाइफ्लैजिलेट्स जूस्पोर्स के द्वारा होता है, जो कि पियर सेप्ट होता है। पियर सेप्ट होता है और उसके पास 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसका आइसोगैमस भी हो सकता है, एनआइसोगैमस भी हो सकता है, ऊगैमस भी हो सकता है। यूनियन जो होता है गैमेट्स का इसमें वो हो सकता है वाटर में और उगोनियम में, उगैमस स्पेसीज जो जिसको बोलते हैं उगेनियम। और गैमेट्स जो होता है वो कैसा गैमेट्स जो होता है पायरी फॉर्म होता है जिसको पियर सेप बोलते हैं। और ये बियर करता है 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला। कॉमन फॉर्म जो होता है इसका क्या होता है? एक्टोकार्पस होता है, डिक्टोटा होता है, लैमिनारिया होता है, सॉर्गेसम होता है और फ्यूकस होता है। अब हम देखेंगे इसके रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी क्या है? रोडोफाइसी के बारे में देखेंगे। इसका रोडोफाइसी जो है मेंबर ऑफ रोडोफाइसी जो है जिसको हम रेड एल्गी बोलते हैं, इसके रेड एल्गी बोलते हैं बिकॉज ऑफ रेड एल्गी के प्रीडोमिनेंस की वजह से। R-फाइकोइरिथ्रिन जो होता है इसके बॉडी में, इसके वजह से मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी जो होता है मैराइन होता है, जिसमें ग्रेटर कंसंट्रेशन होता है वार्मर ग्रेटर कंसंट्रेशन रेड एल्गी और मैराइन विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन के साथ इन द मैराइन एरिया वार्म एरिया में ये अक्कर होता है वेल लाइटेड रीजन में और क्लोजली वाटर के सरफेस पे, एंड ऑल्सो एट डेप्थ इन द ओशियन, और ओशियन के डेप्थ में भी होता है, जो कि रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनेट्रेट, जहाँ पे लिटिल लाइट पेनेट्रेट्स करता है, बहुत कम ही लाइट जाता है। द रेड थलाई ऑफ मोस्ट रेड एल्गी मल्टी सेलुलर। रेड थलाई जो होता है ज़्यादातर रेड एल्गी का वो मल्टी सेलुलर होता है। इसमें से कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फूड जो होता है स्टोर्ड होता है किसके फॉर्म में? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह स्ट्रक्चर में। इसका रेड एल्गी जो होता है यूजुअली रिप्रोड्यूस होता है वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, और ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स से और एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल्स। ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स से और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल्स। अब डिवीजन जो है और एल्गी का और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ दे रखा है। तो जैसे कि क्लोरोफाइसी जो है जिसको ग्रीन एल्गी हम बोलते हैं, उसका कॉमन नेम तो ग्रीन एल्गी है। मेजर पिगमेंट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल ए और बी होता है। फूड स्टोर जो होता है इसमें होता है स्टार्च। फूड जो होता है ग्रीन एल्गी में कौन सा स्टोर होता है? स्टार्च होता है। इसका सेल वॉल जो होता है ग्रीन एल्गी किससे बनता है? सेलुलोज से बना हुआ होता है। और
इसका जो फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशंस ऑफ द इंसर्शन, फ्लैजिला जो होता है इसका ग्रीन एल्गी का 2 से 8 होता है, जो कि इक्वल और एपिकल होता है। हैबिटेट इसका कैसा होता है? हैबिटेट होता है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। फियोफाइसी जो होता है, ब्राउन एल्गी जो होता है, मेजर पिगमेंट ब्राउन एल्गी क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है और फ्यूकोजैंथीन होता है। इसमें स्टोर फूड जो होता है फियोफाइसी का कौन सा होता है? मैनिटोल होता है और लैमिनारिन होता है। इसका सेल वॉल जो होता है किससे बना हुआ होता है? सेलुलोज से और एलिजीन से बना होता है। इसके पास 2 फ्लैजिला होता है जो कि अनइक्वल और लेटरल होता है। फ्रेश वाटर रेयर होता है, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर होता है। रोडोफाइसी जो होता है रेड एल्गी होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और डी होता है, जिसको फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं। इसका फूड जो स्टोर होता है इसके फॉर्म में होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। सेल वॉल जो होता है इसका सेलुलोज से बना होता है, पैक्टिन से बना होता है, पॉलीसल्फेट ईस्टर से बना होता है। इसमें फ्लैजिला का नंबर जो होता है एब्सेंट होता है, और हैबिटेट जो होता है फ्रेश वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर होता है एंड सॉल्ट वाटर होता है। अब हम देखेंगे दूसरे पार्ट को। गैमेट्स जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेट्स जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में